नमस्कार दर्शकों, जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत आज मैं एक 10 वर्षीय बच्ची की जन्म कुंडली का अध्ययन आपके सम्मुख करूंगा। इस बच्ची की जन्म कुंडली को मुझे दिया है इस बच्ची की दादी ने। ये लोग वर्तमान समय में इंग्लैंड में निवास कर रहे हैं और वहीं से इस बच्ची की दादी ने इस बच्ची की कुंडली मेरे पास भेजी। बीते कुछ दिनों से उनका ऐसा मानना है कि इसका पढ़ाई में भी जी नहीं लग रहा है और इसका स्वास्थ्य भी कुछ खराब रह रहा है। नहीं तो ये बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पढ़ने में मन भी लगाती थी, लेकिन बीता जो कुछ वक्त है, लगभग इनका ऐसा मानना है कि लगभग साल भर का से ऐसा हो रहा है। 1 साल का वक्त हो गया, ये लड़की पढ़ने में मन नहीं लगा रही। तो हालांकि 10 वर्ष की बच्ची कितना पढ़ाई करती होगी, लेकिन फिर भी उनका ऐसा मानना है कि नहीं, पहले जितना अच्छा इसका मन पढ़ने में लगता था, ये पढ़ना नहीं चाहती है। इसका तबीयत भी कुछ कमोबेश खराब रह रहा है, कुछ न कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम इसको लगातार लगी रह रही है। और आज के वक्त में ये कुछ हद तक जिद्दी हो गई है, चिड़चिड़ा हो गई है। किसी भी बात पर ये कब गुस्सा जाए, किसको क्या बोल दे, ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा इसके अंदर ये बदलाव कैसे हुआ? आइए हम लोग जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। दर्शकों, आपके घर में भी बच्चे हैं, प्रायः उनको देखेंगे आप तो पाएंगे कि कभी जीवन में पहले बहुत अच्छे थे, एकाएक कई बार बदलाव उनके अंदर हो जाता है। कई बार बहुत जिद्दी बच्चे होते हैं और वो शांत हो जाते हैं एकाएक। ये सब ग्रहों का खेल है, ग्रहों का कारण, इस ग्रहों के चलते ही ये सब होता है। आइए इस बच्ची की जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि क्यों इसके साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, कन्या लग्न की कुंडली है ये, और लग्न का मालिक बुध सप्तम स्थान में, जहां पर ये 12 नंबर लिखा है दर्शकों, नीच का होकर के राहु के साथ जड़त्व दोष लगा करके बैठा है। दर्शकों, लग्नेश कहां पर आया? तो नीच का होकर के 6ठे भाव में। लेकिन जिस घर में बुध नीच के हो रहे हैं, उस घर का मालिक बुध के घर में बैठे हुए हैं। यानी आप मेरे घर में, मैं आपके घर में, स्थान परिवर्तन, इसको कहते हैं परिवर्तन नामक योग। अब बुध और राहु की युति को कहते हैं जड़ दोष, और साथ ही साथ लग्न में गुरु और केतु की युति चांडाल दोष। लेकिन दर्शकों, जरा गौर कीजिए, ये लोग निवासी पटना के और अभी वर्तमान समय में इंग्लैंड में रह रहे हैं। कुछ भाग्य भी है इस लड़की की कुंडली में जबरदस्त, उस भाग्य का भी अवलोकन अति आवश्यक है। इसके बाद हम समस्याओं पर चलेंगे। जरा गौर से देखिए, जहां इस कुंडली में चंद्रमा और मंगल बैठे हुए हैं, चंद्र मंगल की युति, इसको चंद्र मंगल लक्ष्मी योग कहते हैं, यह लक्ष्मी योग है। इसके बाद चंद्रमा से दशमस्त बृहस्पति गज केसरी योग, ये उच्च कोटि का। केंद्र के चारों खानों में, चारों जो घर हैं लग्न में, यानी कि 6 नंबर में, 9 नंबर में, 12 नंबर में और 3 नंबर में, सारे खानों में ग्रह होने के चलते चतुस्सार नामक राजयोग। ये कुंडली भाग्य इस लड़की का प्रबल बली है, इसमें रत्ती मात्र संशय नहीं है। परंतु ये एकाएक समस्या आई क्यों? देखिए, आइए गौर करते हैं। वर्तमान समय में इस बच्ची को शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र इसकी कुंडली में कहां पर बैठे हैं? तो जहां पर ये 11 नंबर लिखा है, कुंडली का ये 6ठम स्थान, सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं 6ठे भाव में। लेकिन दर्शकों, इससे ज्यादा जो जरूरी विषय है वो क्या है, आइए बताता हूं। इस बच्ची को वर्तमान 2 नवंबर 2014 से शनि की 7.5 शुरू हुई है। गौर से समझिएगा इस चीज को। घर में अगर आपके भी बच्चे हैं, पढ़ाई में दिक्कत कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा कोई कारण तो नहीं है, गौर से समझिए। तो वर्तमान 2 नवंबर 2014 से शनि की 7.5 शुरू हुई। चंद्रमा और शनि आमने सामने, चंद्रमा और शनि आमने सामने, इसको विश्व दोष कहते हैं। और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ने से जातक का मन अस्थिर हो जाता है। तो इस बच्ची के साथ भी वही बात हुई। जैसे ही इसको शनि की 7.5 लगी, इसका पढ़ाई डिस्टर्ब होना, साथ ही जिद्दी हो रही है, चिड़चिड़ा हो रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। अब इस बच्ची की जो दादी हैं, उनका कहना है कि इसका स्वास्थ्य भी कमोबेश कुछ खराब रह रहा है। तो दर्शकों,
चंद्रमा इस बच्ची की कुंडली में आय स्थान का मालिक है, परंतु शुक्र की जो महादशा इस बच्ची को चल रही है वो शुक्र इसकी कुंडली में, जहां पर 6 नंबर लिखा है कुंडली का रोग, रिपु और ऋण, तो रोग के घर में बैठने के चलते छोटे मोटे रोग तो अवश्य होंगे। मंगल इसकी कुंडली में अष्टमेश है, तो ऐसे जातकों को प्रायः स्किन वगैरह में, अपनी चमड़ी में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, प्रायः स्किन में प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो वो भी हो सकता है हो। लेकिन इन लोगों को का जो मूल समस्या है, मूल परेशानी है कि ये पढ़ाई ऐसे जिस तरह से इसका कमज़ोर होते जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिल्कुल पढ़ेगी ही नहीं। इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, इसकी दादी बहुत चिंतित है जिन्होंने मुझसे संपर्क किया। तो मैं एक बात बता दूं कि इस लड़की की कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं, दुर्योग भी हैं, परंतु आप लोगों ने बहुत कम उम्र में 10 वर्ष की अवस्था में इसकी कुंडली का अध्ययन करा लिया, तो उसका निदान हो सकता है। और उसका निदान अगर हो जाएगा तो फिर इसको जिंदगी में, समस्याएं तो सबकी जिंदगी में आती हैं, इसके में भी आएंगी, परंतु कम से कम आएंगी। इस बच्ची की कुंडली में गज केसरी योग, लक्ष्मी योग, चतुस्सार नामक राजयोग, परिवर्तन राजयोग, नीच भंग राजयोग, इतने सारे राजयोग लगे हैं। राजयोगों की इस कुंडली में कतई कमी नहीं है। सर्वश्रेष्ठतम देखा जाए तो ये कुंडली है। शुक्र की दृष्टि द्वादश स्थान पर पड़ने के चलते जातक वायुयान यात्राएं, हवाई यात्राएं जीवन में लगातार करता रहता है। तो ये सारे श्रेष्ठतम योग हैं इस बच्ची की कुंडली में, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। परंतु जो दुर्योग हैं, जैसे कि चांडाल दोष, जड़ दोष और साथ ही साथ शनि चंद्रमा का विष दोष, तो इसका निदान अति आवश्यक है। इस लड़की की कुंडली में मंगल और शनि आमने सामने हैं, तो या तो ये मेडिकल के सेक्टर में बहुत अच्छा सफल हो जाएगी, अगर इसकी इच्छा होती है तो मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग, दोनों में से जिस क्षेत्र में ये जाना चाहे, इसकी मर्जी से, कोई दबाव नहीं है। जिस क्षेत्र में ये जाना चाहे अपनी मर्जी से जाए, इसको सफलता हासिल हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इस लड़की की कुंडली में जो ये दुर्योग लगे हैं, आप लोग जिनकी ये कुंडली है, ये लोग इंग्लैंड में हैं, तो वहाँ पर तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। लेकिन कभी आप लोग भारत आएँ, चूँकि ये मूल निवासी पटना के ही हैं, तो भारत ही आएँ तो आकर के ये जो दुर्योग है, यानी कि जड़ दोष, चांडाल दोष, विष दोष, इन तीनों दुर्योगों की शांति करवाइए। चांदी के ताबीज में इस लड़की को नील सरस्वती का कवच बना करके गले में धारण कराइए, ये अति आवश्यक है। नील सरस्वती का कवच बना करके इस बच्ची को धारण कराइए। साथ ही साथ लगभग 5.25 रत्ती का पन्ना सोने के पेंडेंट में बना करके इसके गले में पहनाइए। अगर ये चंद छोटे छोटे उपाय अगर किए जाते हैं तो निश्चित रूप से इस बच्चे की आगे की जिंदगी जो है ठीक हो जाएगी, समस्याओं से परे हो जाएगी। दर्शकों, प्रायः लोग क्या कहते हैं, बल्कि कई ऐसे ज्योतिषी भी हैं जो ये कहते हैं कि बच्चों की कुंडली ज्यादा नहीं दिखानी चाहिए। इस मामले में मैं एक ही बात कहूंगा कि उनको ज्ञान का अभाव है और इसके चलते ही वो ये बात कहते हैं। आज इस बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है, समय रहते 10 वर्ष की अवस्था में इन्होंने दिखाया। लोग जागरूक हैं और जागरूक होने के चलते ही इन्होंने अध्ययन कराया, जो दुर्योग निकला उसकी शांति हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में आप लोग न पढ़ें और इस विषय से बचें। बच्चे की कुंडली जितनी कम उम्र में दिखाई जाएगी, उसके दुर्योगों का शमन हो सकेगा, उसका उपाय हो सकेगा और फिर बाकी की जिंदगी उस बच्चे की बहुत बेहतर बनाई जा सकेगी। तो इस मामले में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपके घर में भी बच्चा है और उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सोच करके कि नहीं बच्चा है, मैं तो कई ऐसे ज्योतिषियों के मुंह से सुना कि नहीं बच्चे 12 वर्ष तक, मैं भी जानता हूं कि बच्चे 12 वर्ष तक माँ बाप के कर्मों का फल भुगतते हैं, अच्छा बुरा का फल भुगतते हैं, लेकिन उसकी भी तो अपनी कुंडली है, उसके भी तो योग और दुर्योग हैं। किसी बच्चे को जन्म लेते ही पोलियो की ड्रॉप पिलाने की बात अगर सरकार कह रही है, तो माँ बाप कहें कि नहीं हम पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाएंगे, तो ये माँ बाप की गलती है। उस बच्चे को जब ऐसा कोई रोग हो जाएगा तो आप किसको कोसेंगे? मुझे लगता है कि समय से पहले ही जगना अति अनिवार्य है और बच्चे को लेकर के तो बिल्कुल ही आप तनिक भी उसमें ढिलाई न बरतें, अन्यथा बाद में दुख बच्चे को होगा और भुगतना आपको पड़ेगा। तो इस बात का ख्याल अवश्य रखें।